नमस्ते टाइम्स ड्राइव फैमिली में क्रांति संभव स्वागत है आप सभी का टाइम्स ड्राइव शो के लेटेस्ट एपिसोड में, जिसमें शुरुआत तो हम करना चाहेंगे आप सभी को दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं देकर। तो इसी मौके पर हम भी निकले हुए एक खास से ड्राइव के ऊपर, उसके अपडेट, उसकी कहानियां हम आपके लिए आगे जरूर लेकर आते रहेंगे, लेकिन फिलहाल आपको बताते हैं कि आज के शो में क्या क्या कुछ खास है। टाइम्स ड्राइव शो में आज हम चलाने वाले हैं BMW की X7 और एक लॉन्ग टर्म रिव्यू मारुति सुजुकी जिम्नी का। दोस्तों, टाइम्स ड्राइव के इस वीडियो में एक ऐसी गाड़ी हमारे पास आई है, हमारे साथ है, जो दो खास चीज़ें मुझे बता रही है। एक तो ये कि ऑटो इंथुजियास्ट, ऑटो जर्नलिस्ट हम जो है, और जो कस्टमर्स हैं उनका परसेप्शन कितनी तेज़ी से बदलता है, और दूसरी चीज़ ये कि अटेंशन स्पैन हम लोगों का कितना कम सा हो गया है। और जो सेंट्रल रोल है इस दोनों सीख में, वो इस फ्रंट ग्रिल का है। जब ये पहली बार इस साइज़ के फ्रंट ग्रिल को हमने देखा था BMW गाड़ी में, तो तमाम डिजिटल प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया, वहाँ पे जोक्स, मीम्स, एनालिसिस से भर गए थे कि ये BMW के लुक के साथ बहुत ज़्यादा ही फ्लैशी लग रहा है, इतना बड़ा फ्रंट ग्रिल कंपनी ने इसमें क्यों डाल दिया है। लेकिन अब अगर हम देख रहे हैं तो ये रेगुलर BMW लुक के साथ इंटीग्रेट होता हुआ नज़र आ रहा है। और ये जो साइज़ है, जिसके बारे में जो एडजेक्टिव आमतौर पर हम ओवर साइज या ह्यूमंगस सुन रहे थे, वो दरअसल इस गाड़ी के लिए आज मैं यूज़ करूंगा। नमस्ते टाइम्स ड्राइव फैमिली, मैं क्रांति संभव, स्वागत है आप सभी का उस रिव्यू में जिसमें हम आज चलाने वाले हैं BMW की X7 xDrive 40i। ये M स्पोर्ट वर्जन है। तो आपको याद ही होगा कि जो परफॉर्मेंस वाला जो वर्जन होता है, ये परफॉर्मेंस ओरिएंटेड जो BMW गाड़ियाँ होती हैं, जो M सीरीज़ की, उसके कुछ एक एलिमेंट्स उनके प्रोडक्शन वर्जन में जब कंपनी लगाती है तो उससे M स्पोर्ट की बैजिंग देती है। जैसे कि बॉडी कलर इसमें आपको फ्रंट एप्रन देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप जो एक ह्यूमंगस साइज़ का 21 इंच का इसमें जो अलॉय लगा हुआ है, उसके साथ आप यहाँ पर M की बैजिंग देखेंगे। ब्लू कलर का जो ब्रेक कैलिपर है, उसके भी बीच में आपको यहाँ M की बैजिंग नज़र आ रही है, और यहाँ पर टेल पाइप भी आपको उसी डिज़ाइन में खास नज़र आ रहा है। केवल डिज़ाइन और प्रेजेंस के साथ ही X7 ह्यूमंगस नहीं लगती है, इसके डायमेंशंस भी वही बताते हैं। 5181 mm लंबी और 1835 mm हाइट है इसकी। इस डायमेंशन के साथ बिग और बोल्ड ग्रिल, ब्रॉड बम्पर्स, स्लीक एडेप्टिव LED हेडलैम्प्स, DRL और मस्कुलर साइड्स के साथ एक बिग और बोल्ड स्टेटमेंट ये देती है। सो व्हेन यू लुक एट द फेमस साइज टू रुपए रेशियो, ये 6 सीटर X7 काफी हाई स्कोर करती है। लेकिन इन सब के साथ भी कार को यूज करना काफी आसान बनाया गया है। जैसे टेलगेट के पास चलते हैं और बताते हैं कुछ खास फीचर्स। जब हमने लग्जरी SUV वाला एंगल जोड़ ही दिया है इसके नाम में, तो फिर आप समझ सकते हैं कि कुछ एक लग्जरी वाले फीचर्स एक्स्ट्रा तो मिलेंगे ही। यहाँ पर आप देखिए, टेल गेट जो है वो आपको स्प्लिट देखने को मिल रहा है। ऊपर वाला हिस्सा खुल गया एक बटन के दबाने से, नीचे वाला हिस्सा भी एक बटन के दबाने से खुल गया। अब आप किसी खूबसूरत जगह के ऊपर गए हुए हैं, बहुत ही ज़बरदस्त इंस्टाग्राम टाइप का मोमेंट आपकी लाइफ में चल रहा है, और वहाँ पर इससे आप सीट की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। पिकनिक वाला माहौल फुल ऑन आप यहाँ पर देख सकते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं कि सबकी हाइट मेरी जैसी हो, तो हो सकता है कि उन्हें थोड़े नीचे इस सीट की ज़रूरत है, तो वहाँ पर एक और बटन आपके पास दिया गया है, जिससे इस गाड़ी की हाइट ऊपर या नीचे होगी। डिपेंड करता है कि पहले से ये किस हाइट में एडजस्ट हो चुकी है। जैसे कि हमने बताया कि एयर सस्पेंशन है इसमें, तो उसका फ़ायदा आप यहाँ इस एलिमेंट में भी देख सकते हैं। और जब बात लग्जरी की हो रही है, तो यहाँ पर जो सीट्स हैं उन्हें मूव करने में भी तो आपको मेहनत नहीं लगनी चाहिए। तो ऑब्वियसली यहाँ पर कुछ एक बटन्स आपको एक्स्ट्रा देखने को मिल रहे हैं। जैसे यहाँ एक मैंने बटन दबाई, अब देखिए क्या क्या हो रहा है इस बटन के दबाने के बाद। ये हेडरेस्ट गिर गया, जो मिडिल सीट है वो थोड़ी आगे चली गई, ये थर्ड रो की जो सीट है वो फोल्ड हो गई, और जो मिडिल सीट है वापस अपनी जगह पे आ गया। ये तो बाहरी कहानी है। अंदर भी अगर मैं बात करूं तो कुछ एक एलिमेंट्स जो यहीं से मैं दिखा सकता हूं, चाहे वो डोर सिल्स हैं, वहाँ पे M की बैजिंग आपको नज़र आएगी, और स्टीयरिंग व्हील, इसके ऊपर भी M की बैजिंग नज़र आ रही है। चलिए, तो इसके नाम के एक हिस्से के बारे में तो हमने आपको बता दिया, दूसरे हिस्से के बारे में बताते हैं। 40i मतलब जो आपको
अगर आप BMW की गाड़ियों के शौकीन रहे हैं, उनको फॉलो करते हैं तो आपको अंदाज़ा होगा। I उनके पेट्रोल पोर्टफोलियो के साथ जुड़ता है, D उनके डीजल पोर्टफोलियो के साथ जुड़ता है। ये सिंस दिस इज़ I तो इसमें लगा हुआ पेट्रोल इंजन 3 लीटर का है, लगभग 376 bhp के आसपास, 381 हॉर्स पावर है। तो उससे जब कन्वर्ट करेंगे तो उस ताकत के साथ जो टॉर्क है कोई एक्स्ट्रा 200 न्यूटन मीटर्स एक्स्ट्रा टॉर्क आपको मिलता है। 0 to 100 आपको बताएं कि ऑलमोस्ट 6 सेकंड में ये वाला वर्जन करता है। 5.8 में पेट्रोल वर्जन और 5.9 में आपको डीजल वर्जन 100 की स्पीड पकड़ता हुआ दिखाई देगा, जो कंपनी दावा कर रही है। अब इसके अलावा आप पूछेंगे कि कितनी ह्यूमंगस है ये इंजन है, एम स्पोर्ट वाला वर्जन है, तो इसकी कीमत क्या है? तो कीमत जो है इसकी 1.25 करोड़ के आसपास है। 1.24 से 1.26 करोड़ के आसपास आपको पेट्रोल और डीजल दोनों वर्जन आपको देखने को मिलेंगे। तो कॉन्टेक्स्ट हमने सेट कर दिया है कि इस वीडियो में आपको क्या कुछ देखने को मिलेगा। ऑब्वियसली इसके जो फीचर्स हैं वो कुछ एक बहुत ही खास फीचर्स हैं उनके बारे में, इसके ड्राइव के बारे में, और जो इसका प्राइस टैग है उस हिसाब से ओवरवेलमिंग ये लगेगी कि नहीं आपको, और इस सेगमेंट के कस्टमर्स के लिए पैम्परिंग लगेगी कि नहीं, ये सब आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। X7 में लगा है 8 स्पीड स्टेपट्रॉनिक स्पोर्ट ट्रांसमिशन पैडल शिफ्टर्स के साथ। नाम में X ड्राइव का मतलब इंटेलिजेंट 4 व्हील ड्राइव, वेरिएबल टॉर्क डिस्ट्रीब्यूशन के साथ, और लॉन्च कंट्रोल फंक्शन और अडेप्टिव 2 एक्सल एयर सस्पेंशन भी आपको इसमें मिलेगा। और ये दोनों फीचर्स खास तौर पर ड्राइव के वक्त हमारी स्टोरी के हाईलाइट रहने वाले हैं, जिसके बारे में आगे बात करेंगे। वैसे आपको बताएं कि पेट्रोल वर्जन में रिमोट इंजन स्टार्ट भी मिलता है। इन केस आप सोच रहे हैं कि लग्जरी कार है तो फ्यूल एफिशिएंसी नहीं बताएंगे, तो बिल्कुल नहीं, वो भी आपको बताते हैं। पेट्रोल वर्जन की टेस्टेड फ्यूल एफिशिएंसी है 11.29 kmpl। इन केस डीजल में इंटरेस्टेड हैं तो वो भी बता देते हैं 14.31 kmpl। और अब बात करते हैं इसकी ड्राइव की। X7 अपने पूरे बल्क और साइज के साथ भी एक मजेदार चुस्त एसयूवी लगती है। क्यों कह रहा हूं? तो सबसे पहले इसके 3 लीटर 6 सिलेंडर वाले इंजन की बात करें। जब ये इंजन पूरी ताकत लगाती है तो कार के बाहर एक हल्का सा रोर सुनने को मिलता है, जो किसी ताबड़तोड़ स्पोर्ट्स कार की तरह लाउड तो नहीं, बट अग्रेसिव नोट्स आपको लगते हैं। कार के अंदर भी माहौल एनर्जेटिक ही मिलेगा। अपने वेट और बल्क के साथ भी 376 bhp के आसपास की ताकत इसके लिए काफी है। कार क्विक है और ट्रांसमिशन क्रिस्प, और जैसा शुरू में आपको बताया 3 डिजिट स्पीड पकड़ने में ये वक्त नहीं लगाती। और इन केस आप ड्राइविंग के शौकीन हैं तो फास्ट टर्न्स के अलावा ये अपने साइज के बावजूद स्पोर्टी फील देती है। तेज है, अजाइल है, एक्सेलरेशन अच्छा है। थैंक्स टू अडैप्टिव सस्पेंशन राइड क्वालिटी आपको काफी कंफर्टेबल लगेगी। तो X7 में बैठते ही कुछ एक एलिमेंट्स जो तुरंत बताते हैं इसके प्रीमियमनेस या लग्जरी क्वेश्चन के बारे में, जिसमें एक तो डैश की जो पूरी फील है, जो मटेरियल है, ओवरऑल जो फील है, इंटीरियर में जिस तरीके से आपको स्वेट की फील पूरी नज़र आएगी, और जो डैश के बाकी डिज़ाइन से थोड़ा सा ज़्यादा मेरे लिए शाइनी है, बट एक प्रीमियम फील यहाँ पर ज़रूर नज़र आ रहा है। यही फील मैं शाइनी की अगर मैं बात करूँ, कुछ ज़्यादा ही ग्लॉसी यहाँ पर थोड़ा सा लग रहा है, जो कि बाकी एलिमेंट्स के साथ उतना मेल नहीं खाता, बट ये मैं कहूँगा कि बहुत ही प्रीमियम और बहुत ही कूल लग रहा है। और जो आपको ड्राइव शिफ्टर मिलता है वो भी तो आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत ये लगता है। इसके अलावा एक एलिमेंट जो आप कर्व्ड स्क्रीन देख रहे हैं, यहाँ पर 2 बड़े साइज़ की स्क्रीन आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो इंस्ट्रूमेंटेशन आपको देखने को मिल रहा है, या जो आप इंफोटेनमेंट स्क्रीन में खासकर कैमरा का जो रेजोल्यूशन आपको देखने को मिल रहा है, बहुत ही टॉप क्लास। जो ग्राफिक्स है, फॉन्ट्स हैं, जो कड़ी धूप में भी जो इसकी विजिबिलिटी है टॉप नॉच, तो वहाँ पर ये आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। कुछ एक चीज़ें जो यहाँ पर आपको जानी पहचानी सी लगेगी, बाकी आप हाल में अगर बाकी BMW गाड़ियों को देखें तो यहाँ पर स्टीयरिंग का जो फील है या ओवरऑल जो लेआउट है आपको देखने को वही मिलेगा। यहाँ पर जिस तरीके के कॉन्टोर्स दिए गए हैं डिज़ाइन के हिसाब से वो आपको थोड़े फेमिलियर मिलेंगे। 5 जोन क्लाइमेट कंट्रोल आपको इस X7 में मिल रहा है। इसके अलावा और क्या क्या खास इसके फीचर्स हैं, एक नज़र उसके ऊपर फटाफट डालते हैं। सुखनाथ दिसंबर रिपोर्टिंग फ्रॉम द सेकेंड रो ऑफ X7, और यहाँ पर आप अगेन स्पेस और फीचर्स के बारे में कुछ भी शिकायत नहीं कर सकते हैं। बहुत ही स्पेशियस आपको लगेगा। बड़े से सनरूफ यूनिट के बावजूद आपको ढेर सारा जो स्पेस है, हेडरूम वो मिलेगा, नी रूम, और थाई सपोर्ट मुझे अच्छा मिल ही रहा है। इस सीट को अगर हम देखें तो ये भी आपको पावर्ड सीट देखने को मिल रही है। हाइट आप एडजस्ट नहीं कर सकते, लेकिन आगे पीछे और बैकरेस्ट या पावर्ड देख रहे हैं। इसके अलावा एक और बटन आपको एक्स्ट्रा यहाँ देखने को मिलेगी,
इस बटन को दबाने से क्या होगा, आपको एक ही बटन टच करना और ये आगे चली जाएगी। क्योंकि आप अगर सीट एडजस्ट करते हैं तो उसके लिए आपको अलग आगे पीछे बटन दबा के रखना होता है अपने हिसाब से, लेकिन वो उस बटन से आप ये पूरी तरह से आगे चली जाती है सीट। ऑब्वियसली पीछे जाने के लिए आपके लिए एक यूजफुल फीचर होगा, यहाँ पर आप एक स्लॉट देख सकते हैं जो इंफोटेनमेंट स्क्रीन के लिए आपके पास ऑप्शनल स्लॉट है। टाइप सी, यहाँ पर एक चार्जिंग पॉइंट मिलेगा, 2 और आपको यहाँ मिलेंगे 12 वोल्ट का पॉइंट मिलेगा, 2 आपको बॉटल होल्डर्स कह सकते हैं, ग्लास होल्डर्स कह सकते हैं, वो मिलेगा। और प्लस डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल आपको सेकेंड रो के लिए मिल रहा है, यानी आगे ड्राइवर और पैसेंजर उनके लिए अलग अलग जोन, यहाँ पर दोनों पैसेंजर के लिए अलग अलग जोन, और थर्ड रो के लिए भी आपको अलग क्लाइमेट जोन देखने को मिलेगा। 1.25 करोड़ की कार है, एक एक बटन में यहाँ पर कई कई कमाल हो जाते हैं भाई। यहाँ पे इस सेकेंड रो की सीट को मैं आगे करूँगा और फिर मैं थर्ड रो में जाकर आपको उसके स्पेस के बारे में बताऊंगा। लेकिन एंट्री प्रोसेस के टाइम में जो बटन है वो बड़ी मज़ेदार आपको देखने को मिलेगी। पूरा मैकेनिज्म जो है वो काफ़ी मज़ेदार लगेगा। यहाँ पर एक लीवर है सेकेंड रो के शोल्डर के ऊपर, यहाँ पे मैं इसे पुल करूँगा, फिर आप देखिएगा कि इसका असर तुरंत आगे वाली सीट पर क्या होता है। ये देखिए, मैंने इसको पुल किया, ये सीट जो रिक्लाइन थी थोड़ी वो आगे चली गई। इसे जो है मैं अब थोड़ा सा आगे फोल्ड किया और फिर क्या हुआ, ये पूरी सीट जो है वो आगे भी गई और इसकी हाइट भी ऊपर जा रही है, सो दैट मुझे यहाँ पर एंट्री और ज़्यादा आसान लगे। चलिए, तो अब थर्ड रो में मैं बैठ गया हूँ। यहाँ पर सीट के मैकेनिज्म के बारे में तो हमने देख ही लिया। अब यहाँ पर स्पेस के बारे में बताऊँ उससे पहले इस सीट को मैं वापस पीछे करता हूँ और फिर से ये देख सकते हैं आप, फुल पावर्ड सीट जो अब वापस पीछे की तरफ आ रही है। और यहाँ पर बच्चों के लिए आपको थर्ड रो में 2 बच्चों के लिए अच्छी जगह देखने को मिल रही है। एडल्ट्स के लिए आपको जगह उतनी प्रैक्टिकल ये नहीं रहेगी। और एक और एलिमेंट है जो मैं आपको दिखाता हूँ, जिसके बारे में अभी मैंने जिक्र किया था। उसके लिए कैमरा हम पीछे लेकर आते हैं और जैसा हमने बताया था, थर्ड रो के लिए एक अलग क्लाइमेट जोन और उसका जो कंट्रोल है वो यहाँ पर रूफ पर आपको देखने को मिल रहा है। आखिर में वही सवाल कि बिंदु कहां विश्राम करती है, तो वो करती है X7 के रोड प्रेजेंस और फीचर्स लिस्ट पर। इस सेगमेंट में GLS को टक्कर देना किसी के लिए आसान काम नहीं, लेकिन X7 में वो दम है। साइज, कंफर्ट और फीचर्स के साथ इसकी प्राइसिंग X7 को सॉलिड एज देती है, जो इस सेगमेंट के कस्टमर्स के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन इसे बनाता है। ये वीडियो जिमनी का डिज़ाइन कैसा है ना उसके बारे में है, जिमनी में फीचर्स क्या हैं ना उसके बारे में है, जिमनी की कीमत क्या है ना उसके बारे में है, और ये ऑफ रोडिंग में कितनी केपेबल है ना उसके बारे में। क्योंकि ये सब चीज़ें ऑलमोस्ट आप में से सभी लोग पुराने वीडियोस, रिव्यूज़, रील्स या फिर पोस्ट पर, इंस्टाग्राम सोशल पोस्ट पर देख चुके होंगे। बल्कि मेरा फोकस इस वीडियो में रहने वाला है इस जिमनी के लॉन्ग टर्म यूजेज को लेकर। पिछले 50 दिनों से गाड़ी मेरे साथ है। सिटी हाईवे में अलग माहौल में मैंने इस गाड़ी को एक्सपीरियंस किया है। तो ओवरऑल प्रैक्टिकलिटी इन टर्म्स ऑफ ड्राइव, हैंडलिंग, कंफर्ट एंड ऑल्सो सिटी हाईवे में किस तरह की माइलेज मुझे इस मारुति सुजुकी जिमनी में देखने को मिली है, उन सभी के बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूँ। अब इस वीडियो की शुरुआत एक ऐसे मुद्दे से करते हैं जिसको लेकर पिछले कुछ महीनों से हमें बहुत से सवाल आ रहे हैं। वो हैं इस गाड़ी के ओवरऑल स्टांस या ऑन रोड प्रेजेंस को लेकर। जब लोग इसे थार से कंपेयर करते हैं तो कहते हैं बहुत छोटी है थार कंपैरेटिवली। तो रोड प्रेजेंस के हिसाब से मामला थोड़ा सब्जेक्टिव हो जाता है, डिज़ाइन को लेकर, ओवरऑल साइज़ को लेकर। येस, थार से दिखने में ये छोटी ज़रूर लगती है, लेकिन इसका जो ओवरऑल डिज़ाइन फील है उसकी अपनी अलग अपील भी है। लोग इसको भी बार बार मुड़कर देखते हैं। वो जो अलग प्रेजेंस रोड पर चाहिए होता है वो ये जिमनी भी ज़रूर देती है। बूट स्पेस की बात करूं तो वो भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। तो यहाँ पे जो स्पेस दिया गया है बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन अगर आप लंबी ड्राइव्स पर जा रहे हैं, कहीं हिल स्टेशन वगैरह, वेयरएवर यू आर गोइंग, तो स्पेस के हिसाब से अगर 4 लोग बैठे हैं तो 4 लोगों का जो छोटे सूटकेसेस या 4 छोटे डफल बैग्स अगर आप रखना चाहते हैं 4-5, तो वो ईजिली यहाँ पर आ जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा सामान नहीं आएगा, लेकिन सफिशेंट आपकी उस जर्नी के लिए मुझे लगता है सामान यहाँ पर जिमनी के इस बूट में ईजिली आ सकता है।
अंदर बैठने के बाद पिछले 50 दिनों में क्या क्या चीज़ें मुझे सही लगी हैं, क्या क्या चीज़ें सही नहीं लगी हैं इस जिमनी के बारे में थोड़ा बहुत उसके बारे में आपको बताता हूँ। तो पहला तो हो गया सीट को लेकर मैं बता दूँ। बैठने के बाद सीट का जो बोल्स्टरिंग है, चाहे वो लंबी ड्राइव्स हों या छोटी ड्राइव्स हों, बोल्स्टरिंग अच्छी खासी है, कोई दिक्कत नहीं है। बट कंफर्ट में थोड़ी सी शिकायत मुझे है। लंबी ड्राइव्स में थोड़ा सा अनकंफर्टेबल, आपको 4-5 घंटे अगर आप ड्राइव कर रहे हैं उससे ज़्यादा कर रहे हैं तो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल सीट्स में आपको महसूस होने वाला है। फिर इसके अलावा एक और एलिमेंट जो मुझे लगा है इस जिमनी में, जिसको लेकर मुझे लगता है ये वाला एलिमेंट बिल्कुल इस गाड़ी में बदलना चाहिए मारुति को, वो है इसके रिवर्स कैमरा की जो क्वालिटी है। बहुत ज़्यादा ग्रेन्स हैं। ओवरऑल जो कैमरा की जो क्वालिटी है, यू कांट एक्चुअली रिलाई ऑन इट। अगर आप रिवर्स कर रहे हैं और कम्प्लीटली आप इस पर रिलाई कर रहे हैं तो मुझे लगता है ये थोड़ा सा एलिमेंट जो है इन टर्म्स ऑफ क्लैरिटी यहाँ पे साफ नहीं है, कुछ एलिमेंट्स मिसिंग लग रहे हैं। एंड रात में तो इसकी विजिबिलिटी बद से बदतर हो जाती है, उस टाइम तो बिल्कुल भी मैं इस पर रिलाई करना सही नहीं समझता। साइड मिरर्स या रियर व्यू मिरर का ही मैं यूज़ कर रहा था। फिर अगला एलिमेंट है प्रैक्टिकलिटी को लेकर, लॉन्ग टर्म प्रैक्टिकलिटी को लेकर, वो है इसमें बॉटल होल्डर्स की बहुत ज़्यादा कमी है। अकेला इंसान कोई बैठा है तो यहाँ पे 2 बॉटल होल्डर दिए गए हैं, कप होल्डर या जो भी आपको रखना है तो यहाँ पर रख सकते हैं। लेकिन अगर आप 2, 3, 4 लोग गाड़ी में बैठा कर ले जा रहे हैं, लंबी ड्राइव पर कहीं जा रहे हैं, तो उसके हिसाब से जो डू पॉकेट्स में स्पेस है वो ना के बराबर है। फ्रंट में बहुत ही माइन्यूट सा स्पेस है एंड रियर में देयर इज़ नो स्पेस टू कीप समथिंग इन डोर। सिर्फ यही जो 2 बॉटल होल्डर या कप होल्डर दिए गए हैं, रियर पैसेंजर्स को भी यही यूज़ करने पड़ेंगे, उसके अलावा कोई स्पेस नहीं है। तो ज़्यादा लोग बैठे हैं तो ये इशू और मुझे लगता है इस गाड़ी में बैठने के बाद आपको महसूस होने वाला है। तो पहले बात करते हैं इस जिमनी के पिछले 50 दिनों में मेरा एक्सपीरियंस इन टर्म्स ऑफ सिटी ड्राइव कैसा रहा है। सिटी के अलग अलग माहौल में, जैसे कि डेली एरेंड्स के लिए मैंने इसको यूज़ किया है और डेली कम्यूट के हिसाब से कोई ऐसी बड़ी दिक्कत है, मेजर दिक्कत मुझे इस जिमनी में देखने को नहीं मिली। सिवाय एक आपको थोड़ा बहुत महसूस होगा अगर आपको बार बार, अगर आप ऐसे रसों जाते हैं आपको बार बार गाड़ी मोड़ने की ज़रूरत पड़ती है एंड ऑल्सो रिवर्स पार्किंग के टाइम भी, तो वहाँ पर स्टीयरिंग जो है आपको थोड़ा स्टिफ महसूस होगा। अब ये चीज़ जो है वो गाड़ी के प्रोपोर्शन या गाड़ी के डिज़ाइन के हिसाब से ही किया गया है, क्योंकि ऑफ रोडिंग में भी जिमनी का इस्तेमाल होता है तो स्टीयरिंग जो है उसी हिसाब से ट्यून करा गया है। अब फ्यूल इकोनॉमी किस तरह की दिखने को मिली है, इसकी जो माइलेज है सिटी की अगर मैं बात करूँ 10.5 के आसपास ये मुझे माइलेज पिछले 50 दिनों से दे रही है। 10, 10.5 का आंकड़ा 10 से 11 के बीच में अगर हूँ, मैक्स टू मैक्स इतना ही ये जाती है। देन सिटी यूज़ में एसी भी एक बड़ा फैक्टर रहता है, तो कूलिंग के हिसाब से भी कोई इशू मुझे एटलीस्ट फ्रंट रो में इसकी नहीं हुआ। एंड सिटी में मेनली आप 1 या 2 लोगों की गाड़ी में मैक्स टू मैक्स बैठ के जाते हैं। देन सिटी में अगर आप खराब रास्तों पर इसको चला रहे हैं, बहुत ज़्यादा गड्ढे, स्पीड ब्रेकर्स बैक टू बैक आपको देखने को मिल रहे हैं, तो उसके हिसाब से कोई इशू मुझे इस गाड़ी में नहीं मिला है। फर्स्ट रो जो कंफर्ट है, ड्राइवर सीट या पैसेंजर फर्स्ट रो सीट है, कोई दिक्कत इन टर्म्स ऑफ कंफर्ट मुझे नहीं हुआ। एंड स्पेशली दैट इज़ बिकॉज ऑफ द सस्पेंशन की जिस तरह से ट्यूनिंग इस जिमनी में करी गई है। ऑफ रोडिंग में तो अच्छे से वो काम करता ही है, लेकिन ऑन रोड भी काफ़ी परफेक्टली एक अच्छा कंफर्ट देखने को मिलता है। अगर आप हाई स्पीड पर हैं और वहाँ पर आपको गड्ढे देखने को मिल रहे हैं, बैक टू बैक अचानक से गड्ढा आ गया, तो वहाँ पर आपको ऑब्वियसली डिस्कम्फर्ट फील होगा। बट ओवरऑल अगर आप नॉर्मल स्पीड पर क्रूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर कंफर्ट अच्छा इस जिमनी में देखने को मिलता है। अब सिटी के हिसाब से इंजन परफॉर्मेंस की बात करूँ तो वहाँ पर भी कोई इशू मुझे देखने को नहीं मिला है। परफॉर्मेंस अच्छा खासा है। सिटी में आप मैक्स टू मैक्स 60-70 की स्पीड अचीव कर लेते हैं। अब हाईवे परफॉर्मेंस जो है, शुरुआत में उसकी इंजन परफॉर्मेंस से ही करता हूँ, तो पावर फिगर्स के हिसाब से अगर बात करूँ तो वहाँ पे जो सिटी मुझे परफॉर्मेंस अच्छा खासा देखने को मिला। लेकिन हाईवे पर जो आप 100-120 की स्पीड पर क्रूज़ करना चाहते हैं एंड वो पावर आपको वहाँ पर चाहिए होता है, तो वहाँ पे काफ़ी नॉइस इसका इंजन जनरेट करता है। एंड उस समय आपको ये भी लगेगा कि इंजन को आप ज़्यादा पुश कर रहे हैं। 100 के बाद थोड़ी आवाज़ आनी शुरू होती है और 120 तक जाते जाते आवाज़ काफ़ी ज़्यादा वो बढ़ जाती है। तो वो नॉइस लेवल्स भी काफ़ी आपको कैबिन के अंदर हाईवे की उन लंबी ड्राइव्स के दौरान हाई स्पीड्स में महसूस होने वाले हैं। एंड पावर की भी थोड़ी बहुत कमी आपको उस समय महसूस होगी। अगर आप छोटी 2 घंटे या मैक्स टू मैक्स 3 घंटे की अगर ड्राइव पर निकल रहे हैं तो वहाँ पर आपको कंफर्ट को लेकर कोई दिक्कत नहीं होगी। सस्पेंशन तो ऑब्वियसली काम अच्छे से करता है, बट अगर आप इससे लंबी ड्राइव्स पर जा रहे हैं, 5 घंटे 6 घंटे की आप ड्राइव कर रहे हैं, तो वहाँ पर सीट्स में आपको थोड़ा लगेगा कि आपको थोड़ी कुशनिंग और बेटर मिलती तो ज़्यादा कंफर्ट आपको उन लंबी ड्राइव्स पर हाईवे पर महसूस होता। हाईवेज पर जो माइलेज मुझे इसकी देखने को मिली है तकरीबन 12-12.5 के आसपास मैक्स
ये हाईवे पर माइलेज आपको निकाल के देने वाली है। अगर हाईवे पर लंबी ड्राइव्स पर आप जा रहे हैं तो आपको मैक्स टू मैक्स ये 13 की माइलेज निकाल के दे देगी, लेकिन अगर आप थोड़ा अग्रेसिवली या 100-120 पे बैक टू बैक चला रहे हैं तो आपको 12.5 ज़्यादा माइलेज इस जिमनी में देखने को नहीं मिलने वाली है। और मैं ऑटोमेटिक वर्जन चला रहा हूँ तो माइलेज की मैं ऑटोमेटिक की ही बात कर रहा हूँ। तो सिटी में इन टर्म्स ऑफ सेकंड रो कंफर्ट प्रैक्टिकलिटी कैसी है थोड़ी उसकी बात कर लेते हैं। तो सेकंड रो में यहाँ पे आप देखेंगे लेग सपोर्ट उतना ज़्यादा सफिशिएंट जितना आपको चाहिए यहाँ नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप छोटी मोटी ड्राइव कर रहे हैं, सिटी में सिर्फ चला रहे हैं आधे घंटे पौने घंटे के आसपास, तो कोई दिक्कत उस समय नहीं होगी। अब थाई सपोर्ट ठीक है, यहाँ लेग रूम भी ठीक है, मेरी हाइट के हिसाब से 5'9" के हिसाब से हेड रूम भी मुझे यहाँ एम्पल देखने को मिल रहा है। फिर जो सीट का एंगल है, रिक्लाइन एंगल है, वो थोड़ा अपराइट है, सो आपको थोड़ा कंफर्टेबली अगर बैठना है तो वो मामला यहाँ पे नहीं है। एंड ऑल्सो एक और चीज़ मैं पॉइंट आउट करना भूल गया, जो इसकी फ्रंट रो सीट्स हैं उनमें सीट हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन भी नहीं है। रिक्लाइन का आप कर सकते हैं, लेकिन सीट की हाइट एडजस्ट करने का ऑप्शन आपको नहीं दिया गया है इस जिमनी के अंदर। एंड सेम इज़ विद द सेकेंड रो ऑल्सो, पीछे की सीट आप यहाँ पे एडजस्ट तो कर ही नहीं सकते हैं, लेकिन रिक्लाइन भी यहाँ पे आप नहीं कर सकते हैं। फिर मैं बात करूँ एसी वाला फैक्टर, हालांकि फ्रंट रो में जो है एसी अच्छे से कूलिंग कर रहा है, पीछे की जो कूलिंग है वो आपको इंस्टेंट वाला अगर आपको कूलिंग चाहिए पीछे बैठ के फास्ट नहीं मिलने वाली, क्योंकि यहाँ पर जो है सेकंड रो में एसी वेंट्स नहीं दिए गए हैं, तो कूलिंग होने में पीछे तक पहुँचने में वो थोड़ा समय लगेगा, तो आपको उसके लिए थोड़ा सब्र रखना पड़ेगा। अगर आपको वो इंस्टेंट कूलिंग चाहिए तो वो आपको थोड़ा सा यहाँ पर मिसिंग लगेगा। सेकेंड रो में हाईवे का एक्सपीरियंस मेरा कैसा रहा इस जिमनी के साथ पिछले 50 दिनों में, या जब मैंने इसको हाईवे पे एक्सपीरियंस किया, तो सेकेंड रो में सिटी में जैसे कि मैं बता रहा था, थाई सपोर्ट आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं देगा, आप थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेंगे। लेकिन अगर आप लंबी ड्राइव पर जा रहे हैं तो सीट का जो एंगल है काफ़ी अपराइट है, तो आपको एकदम सधे हुए ऐसे आप बैठ रहे हैं थ्रू आउट ऐसा नहीं हो सकता, आपको थोड़ा रिलैक्स करना होता है, तो उसके लिए वो एंगल आपको थोड़ा सा मिसिंग लगेगा। एंड थाई सपोर्ट की कमी भी आपको उन लंबी ड्राइव्स पर हाईवे पर महसूस होने वाली है। आप किसी वेकेशन पर जा रहे हैं तो वहाँ पर आपको उन लंबी ड्राइव्स पर पीछे वाली सीट में कंफर्ट आपको कम देखने को मिलने वाला है। तो अभी तक जो गाड़ियां सवारियां आपने देखी उनके बारे में कोई राय है, या फिर आप कोई गाड़ी खरीदना चाहते हैं उनके बारे में कंफ्यूजन है, सवाल है, तो हमारे सभी सोशल मीडिया हैंडल्स आपको टीवी स्क्रीन पर फिलहाल मिल रहे होंगे, और उन पर फॉलो करके अपने सवाल हम तक ज़रूर पहुँचाइए। आप अगले एपिसोड तक के लिए पूरी टाइम्स ड्राइव टीम को दीजिए इजाज़त। बाय बाय, ड्राइव सेफली, राइड सेफली एंड सी यू सून।